नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मगिलाणञ्च सवेसिं ताडमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। भाव सुधारने वाला हमारा सेशन चल रहा है कि किस तरह से मेरे भाव सुधरे, क्योंकि ग्रंथकार कह गए कि भाव सुधरे तो भाव सुधर जाएगा और भाव बिगड़े तो भाव बिगड़ जाएगा। तो हमको वही प्रक्रिया हमारी आगे चल रही है कि जब भाव सुधरते जाएंगे तो हमको एक अलग ही अनुभूति होगी, एक शांति मिलेगी, आत्मिक सुख की अनुभूति होगी। और वो कब होगी? जब मैं अपने आप को अकेला मानूंगा। जैसे कि भगवान ने, आप अपने दशकालिक सूत्र आपने पढ़ा हो, उसमें चौथा अध्ययन भगवान ने कहा है। तो उसमें भगवान ने कहा कि एगो परिसागो है से भिक्कुआ भिक्कुणीवा संजय विरे पड़ी है पचखाए। ये संजय विरे पड़ी है कि जे साधु एगो अकेला हो या परिषद में हो, उसको कैसा रहना है? विरक्त रहना है। उसको किसी भी हिसाब से कोई भी चीज की हिंसा करनी नहीं है। पृथ्वी का, आप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है या त्रस का है। वो एगो और परिसागो जो दो शब्द भगवान ने वहां यूज किए, इसीलिए कहे कि अकेला हो या परिषद में हो तो भी अपने आप को क्या, संसार से बचा कर रखना है, हिंसा से बचा कर रखना है, पाप से बचा कर रखना है। तो कैसे रहेगा वो? कि वो इसी प्रकार के अपने आप को अकेला समझेगा कि मैं अकेला आया हूं और अकेला ही जाऊंगा। तो वो चीज जब उसके बैठ जाएगी तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें क्या ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगी। कि जब वो सोचेगा कि जब कर्मों का संचय क्या है, मैं ही कर्मों का संचय करता हूँ और मुझे ही भोगना है। यहाँ पर हम जो कर्म करते हैं वो हमको खुद को ही भोगना पड़ेंगे, कोई हमको उसमें सहायता हेल्प करने वाला नहीं है। हमको ही भुगतना पड़ेंगे, हमको ही क्या करना पड़ेगा, उसमें उसके फल भोगने पड़ेंगे। और उसके कर्ता भी हम ही है, कोई कर्ता नहीं है कि पांच सात जनों ने मिलकर किया, मिलकर कोई कार्य किया है, लेकिन कर्म सबके इंडिविजुअल अलग अलग ही बनेंगे। तो कोई भी स्वजन हो, मित्र हो, परिवार वाले हो, मेरी पत्नी हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, मेरा भाई हो, सगा कोई भी हो, लेकिन कोई भी मुझे आदि व्याधि मृत्यु जरा बुढ़ापा, इससे जो दुख जो पैदा होगा वो मेरा कोई दूर कर सकता नहीं, वो मुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी, काल कोसरी कसाई। सैनिक राजा के समय था, 500 पाड़ों को रोज क्या करता था? मारता था। अब काल कोसरी कसाई तो मर गया और मरकर नरक में गया। अब उसका बेटा, तो उसके परिवार वाले क्या करते थे, उसको बोले कि अब तेरे पिता ने जो धंधा शुरू किया है वो अपना पुश्तैनी खानदानी धंधा है, तो तुझे ही क्या करना पड़ेगा, उसका वही काम करना पड़ेगा। तो बोले तो क्या करूं? तो तू भी क्या कर, अपने पाड़े काटने का जो काम है, वही चमड़े उतारने का काम वो तू कर। तो वो बोल रहा है कि भाई मैं क्यों करूं, क्योंकि वो मना कर रहा है, मना कर रहा है, बार बार मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं करूं। तो बोले तू ऐसा क्यों सोचा, तेरे पिता ने जो धंधा किया वही तुझे करना है। और लोगों, उनके परिवार वालों को लगा कि ऐसा क्यों मना कर रहा है, तो उसके पीछे कारण था कि अभय कुमार सैनिक राजा का पुत्र उसका क्या बन चुका था, दोस्त बन चुका था। और अभय कुमार ने उसको बहुत अच्छी तरह जैन धर्म समझा दिया, हिंसा के बारे में समझा दिया, और इतना दृढ़ कर दिया कि जो तेरे पिता करते हैं वो पाप का काम है, दुर्गति में जाने का काम है, वो तुझे करना नहीं। अगर तू करेगा तो तू भी दुर्गति में जाएगा, जीवों की हिंसा करेगा तो तू भी मरकर कहाँ जाएगा, नरक तिर्यंच आदि गतियों में भटकेगा। ये बात उसके दिमाग में कूट कूट कर भर गई। अब परिवार वाले इतने समझावे पर वो समझने को तैयार नहीं, वो परिवार वालों को समझाए तो समझने को तैयार नहीं, तुझे वही करना पड़ेगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि क्या करें कि तुम, उसने एक वो जो जिससे पाड़े काटे जाते थे वो छुरी थी,
वो चाकू था, वो चाकू लिया और क्या किया, अपने पैर को थोड़ा सा काट दिया और उसमें से खून बहने लगा और दर्द होने लगा। अब वो बोल रहा है कि तुम सब जो बोल रहे हो ना कि ये काम करो ये काम करो, तो इस काम करने से मुझे क्या होगा, नरक गति में दुख होगा। तो वो दुख तुम बांट लोगे क्या? नहीं बांट सकते। तो चलो वो नहीं बांट सकते, तो ये प्रत्यक्ष में मेरे काटने से क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, मुझे जलन हो रही है, मुझे बहुत भयंकर वेदना हो रही है। एक काम करो, मेरी वेदना को तुम सब परिवार वाले थोड़े थोड़े क्या कर लो, ले लो, तो मेरी वेदना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई भी उसमें कोई ये काम कर सकता नहीं है, कोई भी सक्षम ही नहीं है कि वो वेदना क्या कर सके, कम कर सके या बांट सके या विभाजित कर सके। ऐसा होता नहीं है, खुद का दुख खुद को ही भोगना पड़ता है। परिवार वाले कभी भोग सकते नहीं, उसमें कोई बंटवारा कर सकते नहीं। वो सांत्वना दे सकते हैं लेकिन उसका बंटवारा नहीं होगा। बस वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो ये भावना है हमारी, एकत्व भावना जो भगवान ने फरमाई फरमाई, कि इस एकत्व भावना में सबसे बड़ी बात यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको हमारा दुख खुद ही क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कोई उसमें साथीदार बनने वाला नहीं। अकेला आया हूं और अकेला ही क्या होगा, मुझे मरना है। मेरे जो परिवार वाले वो क्या करेंगे, जो मेरी पत्नी है, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मेरे घर के दरवाजे तक आएगी, परिवार वाले शमशान तक आएंगे और मुझे जलाकर क्या हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। इसके आगे कोई साथ में आने वाला नहीं है, क्योंकि अकेला ही जन्म हुआ और अकेला ही क्या होगा, मर जाऊंगा। और आज शरीर जल जाएगा, चिता में आग जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, परंतु कोई साथ जाता नहीं है। उनके सुख का आनंद, अत्याचार, जो भी मैंने उनके लिए सुख दिया, उनके लिए जो भी मैंने हिंसा करी, जो भी मैंने पाप किया, वो सब खुद को क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। एगोवी, वो बोलते हैं ना कि अकेला ही जीव दुर्गति में जाता है, अकेला ही नरक गति में जाता है, कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। हम यहाँ पर सुख की सामग्री क्या करते हैं, हम बहुत आनंद से भोगते हैं। हमारे प्रियजन, जब हमारे पास सुख होता है ना, तो दुनिया भर के रिश्तेदार हमारे पास आते हैं, दुनिया भर के रिश्तेदार हमारे पास क्या करते हैं, बैठते हैं, करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जब दुख आता है तो क्या होता है, कोई आता नहीं है। कई हमारे उदाहरण हैं, आंखों के सामने से देखने जाते हैं, देखते भी हैं कि जब सुख आता है तो क्या होता है, सब हमारे आजू बाजू डोलते हैं, बहुत अच्छे, आप तो बहुत बढ़िया हो, बहुत ये हो, बहुत वो हो, ने आपकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जैसे ही दुख आया, सब दूर होने लग जाते हैं। वो दुख में पता चलता है कि कौन कैसा है। यहाँ तक हमारी पत्नी, हमारे माता पिता भी कई बार हमारे दुख में साथ नहीं देते हैं, या माता पिता दुख में होते हैं तो पुत्र साथ छोड़ देता है। ऐसी स्थितियां हमने कई बार देखने को मिलती हैं, क्योंकि संसार का नाम ही वही है। संसार में यहाँ पे ये, जब तक मैं अपने आप को अकेला सक्षम नहीं मानूंगा, जब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए पाप करते समय हमको बहुत सोचना है कि ये मुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा। जितना पाप मैं राग से करूंगा, जितना पाप मैं द्वेष से करूंगा, उतना ही मुझे राग और द्वेष क्या है, जितने गाढ़े होंगे, उतना ही कर्मों का बंध ज्यादा होगा और उतना ही दुख मुझे अकेले को ही भोगना पड़ेगा। कोई साथ देने आने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, जन्म और मृत्यु के समय आत्मा अकेला ही अपने को दिखता है, अकेला ही जन्म लेता है और मरता है, जब क्या है, अकेला ही होता है। तो ज्ञानी जी हमको यही समझा रहे हैं कि ज्ञानी पुरुषों को बड़ा आश्चर्य होता है। कई बार क्या, ज्ञानी पुरुष जो तीर्थंकर है, केवली है, सब हमको देखकर बड़ा आश्चर्य करते हैं कि जीव कैसे मूर्ख हैं या अज्ञान है कि इनके सामने इतनी घटनाएं घट रही है, इतने लोग मर रहे हैं, फिर भी इनको बोध नहीं होता है, इनको जानकारी नहीं होती है। ये सिर्फ दूसरे के दुख को, इनको विडंबना नहीं होती है, थोड़ा देख लेते हैं और फिर क्या हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि तुलसीदास जी या संभावना कबीर जी की बात होगी शायद, संभावना, कि वो एक व्यक्ति ने उनका बहुत नाम सुना कि मुझे क्या करना है, उनसे मिलना है, मिलना है, मिलना है। तो उनके गांव में गया। अब गांव में गया ना, तो उनके घर पहुंचा। तो घर पे जो सेवक था, उनको पूछा, भाई महात्मा जी कहाँ गए? तो बोले कि वो तो कोई गांव में कोई ऑफ हो गया है, तो उसके वहां उसको शमशान तक पहुंचाने गए हैं। बोले ठीक है, पर उसने कभी देखा नहीं था, तो उसने पूछा मैं उनको पहचानूंगा कैसे कि वो वही है? तो उन्होंने कहा कि जिसके सिर पर दीपक हो, वो क्या है, वो महात्मा जी कबीर जी हैं। बोले ठीक है। अब वो पीछे 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 क्या गया, उसमें गया, तो जो शमशान में जाने वाले जितने भी व्यक्ति थे ना, उन सबके क्या था, सबके सिर पे दीपक था।
बहुत बढ़िया। अब वो तो बड़ा आश्चर्य कर गया कि क्या उस गांव की ऐसा प्रथा ही थी, रिवाज ही था कि मरकर क्या हो गया कि जो भी जाएगा शमशान पहुंचाने जाएंगे, मरे व्यक्ति को उसको जलाने जाएंगे तो सब अपने सिर पर क्या रखेंगे, दीपक रखेंगे। ठीक है। अब वो तो बड़ा आश्चर्य कर गया कि अब कौन इसे, सबने दीपक रख रखा है। तो थोड़ी देर उसने इंतजार किया। अब सब उसको लोग क्या हो गए, जलाने, जलाया, उसका जो भी संस्कार था, अंतिम संस्कार वो किया और वापिस आ रहे थे। तो सब लोगों ने वो दीपक तो क्या कर दिया, वहीं छोड़ दिया, और अकेले जो कबीर जी थे वो अपने सिर पर दीपक वापस लेकर आ रहे थे। तो उसको पक्का विश्वास हो गया कि यही कौन है, कबीर है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इधर से सबके सिर पे था और उधर से अकेले क्या हुए, अकेले कबीर जी, तो ऐसा कैसे हो गया। तो जब वो कबीर जी अपने आश्रम पहुंचे, जहाँ रहते थे वहां आए, और वहां पे सब उन्होंने अपना नहाना धोना स्नान किया, और फिर उसके बाद पूछा कि मेरे को एक मिलना तो मेरे से था ही सही, लेकिन आज और मेरे को आश्चर्य हुआ आपके बारे में देखकर कि इधर से गए जब सबके सिर पर दीपक था, और उधर से जब आए तो सिर्फ आपके सिर पे दीपक था, तो ऐसा क्या। तो उसने बोला कि ये सब लोग क्या है कि उधर पहुंचाने जा रहे थे ना, जब इनकी आंखें खुली थी, जब इनके ज्ञान की ज्योति क्या हो गई, जल गई थी। लेकिन जब उसको जला दिया, तो जब तक तो ये क्या, जब पहुंचाने जा रहे थे ना, तो इनको सबको क्या था कि हमको भी एक दिन क्या आना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, हमको भी मरना है, मरना है, मरना है, ये चिंतन चल रहा था। लेकिन जब उसको जला दिया, तो वो ज्ञान की ज्योति क्या हो गई, वहीं पर पूरी हो गई, और क्या हो गया कि वापिस वो दीपक छोड़ गया। अब क्या, ठीक है, कोई दूसरा मरेगा तो क्या होगा, अभी मैं तो नहीं मरा हूं ना। जबकि जब देखेंगे तो वो सब, वो ज्ञान का दीपक क्या हो गया, बुझ गया। लेकिन मैंने ये ज्ञान का दीपक जला के रखा हुआ है कि मुझे निश्चित रूप से एक दिन मरकर यहाँ पर आना पड़ा है। ये बड़ा प्रभावित वाला दृष्टांत है कि हमारे क्या है, उसको बोलते हैं ना मसाणिया विराग, कि हमको ऐसे दूसरों को मर के देखते हैं ना, मरते हुए देखते, तो हमारे मन में क्या होता है, बड़ा दुख होता है कि मुझे भी मरना है। उस समय तो ऐसे भावुक हो जाते हैं कि भाई अभी कोई दीक्षा दे दे तो क्या कर लेंगे हम, ले लेंगे। लेकिन जैसे उसका सब प्रोग्राम पूरा हुआ और फिर क्या हो गए, फिर हमको ऐसा लगता है कि हम तो अमर जड़ी बूटी खाकर आए, हम मरेंगे नहीं। ये भगवान समझा रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा दुख होता है कि हम इतने, मतलब इतनी विडंबना है, ज्ञानी ये सोचते हैं कि ये लोग इतने लोगों को देख रहे हैं, इतना है कि इनको पता है कि अकेला आया, अकेला ही जाऊंगा, तो भी पाप करते थे। इतनी आसक्ति, इतना राग, इतना द्वेष, इतने 18 पाप में डूबे हुए हैं कि अपने आप को समझते ही क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है कि सुख दुख कोई कौन भोगेगा, मैं ही भोगूंगा। मैं जितना पाप कर रहा हूँ, जितना कर रहा हूँ, सब भोगना किसको है, मुझे ही है। कोई मेरा साथी होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, निरंतर विचार करता नहीं है। और जो विचार करता है कि भाई, निरंतर जो विचार चलता रहता है कि नहीं, मुझे तो क्या करना है, बहुत कम काम करना है, बहुत कम पाप करने हैं, बहुत कम मुझे क्या करना है, संसार से, संसार में रहना है, मुझे जितना भी काम करना है सब वैराग्य में रहकर काम करना है, अनासक्ति पूर्वक काम करना है। तो ये मुझे एकत्व भावना मेरी रह जाती है। नहीं तो क्या होगा कि सब मेरे साथ है, सब मेरे साथ है, कोई मेरे साथ नहीं है। हम देखे हमारे आगमों में दृष्टांत दिया उत्तराध्ययन सूत्र के 9वें अध्ययन में, इसका, नमी राजर्षि का, कितना वैराग्य, कि धन्य धन्य नमी राज ऋषि और एकत्व भावना भाई थी, कंगन से लेकर प्रेरणा जब मिथिला ठुकराई थी, स्वर्गपति ने 10 प्रश्नों का भावपूर्ण उत्तर गया। मतलब कितना वैराग्य भरा हुआ है कि जब इतना कंगन से इतनी वेदना हो रही है, इतनी वेदना हो रही है, शांत नहीं हो रही है, तो वो जो उसकी वेदना को शांत करने के लिए चंदन घिसा जा रहा है, उनकी रानियां जो चंदन घिस रही है, जो उनकी चूड़ियां बज रही है, तो वो चूड़ियों की आवाज जो उनको अच्छी लगती थी, वही चूड़ियों की आवाज से उनकी वेदना और बढ़ रही है। उनको और क्या हो रहा, आकुलता व्याकुलता हो रही है। जब उन्होंने कहा कि ये चूड़ियों की आवाज बंद कराओ, तो कहा कि भाई चूड़ियों की आवाज बंद करो, तो क्या करें, चंद वो घिसना भी जरूरी था, तो क्या करें, तो अपनी एक शगुन की चूड़ी रखकर सब चूड़ियां आपने उतार दी। तो फिर पूछा एकदम अचानक कैसे बंद हो गई, कि सबने एक एक चूड़ी रख ली और बाकी सब चूड़ियां क्या हो गई है, उतार दी है। जब चिंतन चला कि सही बात तो यही है कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मिथिला का राजा हूँ, मिथिला नगरी का राजा हूँ, और राजा होने के बाद भी मेरे दुख को, मेरी इतनी रानियां हैं, कोई भी उस दुख को बंटवारा करने में या उस दुख में साथी बनने में सहयोगी नहीं है। अकेला ही हूँ, जीव अकेला ही है, कि अकेला रहेगा तो ही क्या होगा, उसको भोगना पड़ेगा, उसको अकेले ही उसके कर्म भोगने पड़ेंगे, कोई भी उसका साथीदार नहीं है। इसीलिए तो कहा है कि धन्य धन्य नमिराज ऋषिवर एकत्व भावना भाई थी, कंगन से लेकर प्रेरणा जब मिथिला ठुकराई थी। कंगन से प्रेरणा ले ली और क्या मिथिला ठुकराई, बस अब मुझे तो क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है।
मुझे अकेला रहना है कि मेरी 500 रानियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी नगरी का राजा हूं मैं, लेकिन मेरी इतनी सी वेदना भी कोई दूर नहीं कर पा रहा है। बस वो चूड़ियों से उन्होंने ले ली कि बस ये चूड़ियां, मतलब अकेला ही जीव सुखी है। बताया ना कि अकेला सुखी कौन, एकांत साधु ही सुखी है, बाकी सब हम क्या है, दुखी है। तो वही बोल रहे हैं। जब फिर ये जब घटना घटी तो स्वयं शकेंद्र, पहले देवलोक का इंद्र उनकी परीक्षा लेने के आया, क्या वो दृष्टांत सुने ना, तो हमारे मतलब वैराग्य आ जावे। तो इतना मतलब, नहीं तो पाप तो कम हो ही जावे कम से कम, कि हम क्या किस चीज में डूबे हुए हैं। स्वर्गपति ने 10 प्रश्नों का भावपूर्ण उत्तर पाया, 10 प्रश्न पूछे और ऐसे उत्तर पाया, ऐसे उत्तर दिए, जाति स्मरण ज्ञान हो गया तुरंत। और इतना सुंदरता से उन्होंने प्रश्न के उत्तर दिए कि खुश होकर के स्वयं सकेंद्र ने ऋषिवर गुण गाया, खुश हो गया। ब्राह्मण का रूप बनाकर स्वयं शक्रेंद्र पहले देवलोक का इंद्र आया कि नहीं, ऐसे के इतने जल्दी थोड़ी वैराग्य आता है। मैं एक जब ऊंची आत्माएं और लोगों को प्रतिबोध देने की बारी आती है ना, तो कुछ निमित्त बन जाते हैं। और ऐसा निमित्त बना के जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और शक्रेंद्र को ऐसा लगा कि मुझे क्या करना है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा लेने के लिए क्या हुआ, कौन आया, शक्रेंद्र पहले देवलोक का इंद्र खुद ब्राह्मण बनकर क्या हुआ, ब्राह्मण का रूप बनाकर क्या हुआ, खुद आया। और आकर क्या किया, 10 प्रश्न पूछे। इतने वैराग्यवर्धक प्रश्न है कि हमको कोई पूछ ले तो हम डिगी जाए। हम तो सोचे कि उत्तर कहाँ से लाएंगे, लेकिन वो उस मिथिला नगरी के राजा नम्बे राजा ऋषि ने ऐसे उत्तर दिया कि ऐसा गुण गाया, और उनको कहा कि धन्य है आप, कि आपके जैसा कोई हुआ ही नहीं है, कि इतनी बड़ा वेरा कि मैंने इतने इतने प्रश्न पूछे आपसे, हर तरीके से प्रश्न पूछे, हर तरह से मैंने आपको क्या किया, डिगाने की कोशिश करी, हर तरह से मैंने आपको क्या किया, लुभाने की कोशिश करी, द्वेष उत्पन्न करने का, हर तरह से मैंने आपको क्या किया, समझाने की कोशिश करी, लेकिन आप बिल्कुल भी क्या हुए, डिगे नहीं। मुझे उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, उन्होंने मतलब शक्रेंद्र ने गुण गाया, क्या गुण गाया, कि बड़ा आश्चर्य होता है कि आपने क्रोध को जीत लिया है। एक कंगन से प्रेरणा लेकर क्या कर लिया, क्रोध को जीत लिया। कैसे, तो पहले मैंने आपको पहले प्रश्न में पूछा था कि भाई आपने क्या किया है, कि आपने अभी तक, आप दीक्षा लो भले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो आपके जो शत्रु हैं, आजू बाजू जो के देश के जो राजा है, वो आप पर हमला करने की सोचते हैं हर बार। अगर आपने दीक्षा ले ली तो आपका बेटा तो अभी छोटा है, और सब क्या कर लेंगे, राज कर लेंगे। तो आपने कहा कि कोई किसी को कोई वश में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी आत्मा को ही वश में करने की जरूरत है, वो ही सर्वोत्तम है। दूसरों को वश करने से कोई लाभ होता नहीं, अपने आप को वश में कर लो तो पूरी दुनिया, एक को वश में किया तो सब वश में हो जाएंगे। तो ये नमीना जी, मुझे आश्चर्य होता है कि आपने क्रोध के साथ में मान और अहंकार को भी जीत लिया है। ये कैसे, कि जब उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने कहा, मतलब वो शकनेंद्र ने पूछा कि आपके क्या अंतपुर है, और अंतपुर तथा महल आदि की जो अग्नि है, वो अग्नि, आप अंतपुर जल रहा है, आपका अंतपुर क्या हो रहा है, क्योंकि सब रानियां रो रही थी कि क्या हो रहा है, हमारे पति क्या हो रहे हैं, सब छोड़ छोड़ कर दीक्षा ले रहे हैं, सब ऐसा काम कर रहे हैं, तो अंतपुर आपका जल रहा है और वो अग्नि भस्म कर रही है, तो इसको शांत करना क्या है, आपने शादी की है तो उसका पूरा निर्वाह आपको करना चाहिए। तो आपने इस बात को सुनकर आपको भी अहंकार नहीं आया कि देखो मेरे पास इतना बड़ा अंतपुर है, मैं छोड़ के जा सकता नहीं हूँ, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा मैं। लेकिन नहीं, आप मेरे जीते जी मेरे अंतपुर को कौन जला सकता है, कोई जला सकता नहीं है, किंतु आपने उसको भी क्या कर लिया, जीत लिया। कि नहीं, सब क्या होता है, सब स्वार्थ के हैं। कोई भी कोई भी जीव क्या है, अपनी इच्छा से ही अपने साथ जुड़ता है। सब क्या होता है, सब एकत्व भावना ही है, कोई किसी को सहायता करता नहीं है, एक अकेला ही है। आज में अगर आप उनकी रक्षा करने के लिए मैं संयम छोड़ दूंगा, मैं ये भाव छोड़ दूंगा, तो मेरा क्या होगा, मेरी रक्षा करने के लिए वो आएंगे क्या। कशी आप और भी कई प्रश्न पूछे ऐसे कि आप क्या अभी भाई और आभ्यंतरों से मुक्त हो गए क्या, अभी आप क्या करो, आपके राज्य को क्या करो, आप लोभ को जीता, क्या आप क्या करो अभी, क्या आपके जो राज्य है उसको क्या समृद्ध बना दो, आजू बाजू राजाओं को लूट कर उनको शासन कर सब क्या कर दो, पैसे उनको दे दो ताकि वो समृद्ध बन जाए। अब समृद्ध बन जाएंगे तो फिर कोई टेंशन नहीं, फिर दीक्षा लो। बोला कि कुछ होता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब क्या है कि मैंने श्रद्धा रूपी नगर बनाया हुआ है, अब मुझे किसी को जीतने की जरूरत नहीं है। लोभ के वश होकर तो व्यक्ति क्या होता है,
कई बार डूब जाता है, लोभ ही लोभ में व्यक्ति आसक्ति के मरकर व्यक्ति नरक में जाता है, तिरंज में जाता है, मनुष्य में जाता है, चारों गतियों में भटकता रहता है। कहते हैं ना कि नरक से आयु जीव में क्रोध ज्यादा होता है, तिरंज में आयु जीव को माया अधिक होती है, और मनुष्य में मनुष्य से आए हुए जीव को मान संज्ञा ज्यादा होती है, और देवता से आए हुए जीव में लोभ संज्ञा ज्यादा, परिग्रह संज्ञा ज्यादा होती है। तो हम भी ये सोचते हैं कि हमारी संख्या के जहाँ नमी राजर्षि जी बोल रहे हैं कि भाई ये क्या है कि नगर की रक्षा करने के लिए मैं दूसरों को मारूं, काटूं, पीटूं, ये मेरा नहीं है। मैंने सब प्रकार से अपने आप को क्या कर रखा है, मैंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। मैंने भाई और आभ्यंतर परिग्रह के जो बाण आ रहे हैं ना, उसको मैंने सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंप और आस्था, इन पांच से मैंने अपने आप को क्या कर लिया है, क्षमा, मार्दव, आर्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, 10 प्रकार के जो यति धर्म हैं, उनसे मैंने क्या कर लिया है, अपने आप को सुरक्षित कवच बना दिया है। अब मेरे आत्मा रूपी नगर को कोई लूट नहीं सकता है, ये नगर भले कोई लूट ले, और मुझे किसी नगर को अब लूटना नहीं है, अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आपके क्या है, अभी आप दीक्षा ले रहे हो, वैसे ही तो आपके नगर में क्या है कि बहुत सारे जीव क्या है कि दंड मतलब अनार्य लोग बढ़ गए हैं, चोरी चकारी वाले लोग बढ़ गए हैं, डाका डालने वाले बढ़ गए हैं, तो कम से कम क्या करो, इनको तो वश में कर लो। तो वो बोल रहे हैं कि राजन, ये तुम्हारी आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो उसके बाद तुम दीक्षा लेना, तो अन्यथा शत्रु तुम्हारे राज्य को छिन्न भिन्न कर देंगे। तब अन्य शत्रुओं को जीतने की, उन्होंने कहा कि मेरी अन्य शत्रुओं को जीतने की अपेक्षा मैं क्या करूं, अपने को ही क्या करूं, अपनी को ही वश में करूं। मैं किसको दंड दूं, मैं किसी को दंड देने के लायक नहीं हूं। मुझे खुद ही पहले क्या करना है, ये सब क्षत्रियों के योग्य ही नहीं है। क्षत्रियों तो एक बार सोच लिया कि बस दीक्षा लेनी है तो फिर लेनी है, फिर उसको छोड़ना नहीं है। इतना वैराग्य भरे शब्द उत्तरों से जवाब दिया उन्होंने कि जिसे हम सुने ना तो हमको लगे धर्म करने की शक्ति, कई बार क्या होता है कि हमको डिगा देते, जैसे नमी राजर्षि को भी डिगाया कि उन्होंने कहा कि अभी तो क्या है कि क्यों दीक्षा लेते हो, आपको धर्म का ही पालन करना है तो एक काम करो, आप श्रावक बन जाओ, श्रावक बनकर क्या कर लेना, मर्यादा कर लो, और मर्यादा करके श्रावक पने में आराम से जीवन जियो। क्या दिक्कत है दीक्षा लेने के, क्यों धारण करना, धारण करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे कहा कि भाई जो चीज उत्तम तो उत्तम ही होती है, मैं उसको छोटे मोटा समझ के अभी ये कर लूंगा तो धीरे धीरे तो मैं दुर्गति में जाऊंगा। जो काम भगवान ने बताया है, भगवान ने जो उपदेश दिए, उपदेश ही वही दिया है कि सीधा साधु पने का ही उपदेश दिया है, श्रावक पने का उपदेश दिया है, लेकिन कमजोरों के लिए। लेकिन मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैंने जो देख लिया है कि अकेला जीव सुखी है, श्रावक पना ले भी लिया तो मुझे घर संसार परिवार सब में डूबा रहना पड़ेगा, नहीं। अकेला जीव सुखी है तो अकेला तो कौन है, साधु। और साधु ही क्या सुखी है, एक वो परिसाग भले अकेला हो चाहे परिषद में हो, अकेला ही रहना है उसको। अकेला होके भी उसको कोई विचार चिंतन करना नहीं, और परिषद में होके भी कोई चिंतन मनन नहीं करना है। तो जब ये इतने उत्तर जब हम आएंगे ना, कुटुंब परिवार राज्य सब छोड़कर उन्होंने क्या ले ली, दीक्षा ले ली। विचार नहीं, हमारे इतने ऊंचे ऊंचे उत्तराध्ययन सूत्र में इतनी अच्छी अच्छी बातें नमी राजर्षि के बारे में बताई कि भाई भगवान कह गए हैं कि जब तक आप अपने आप को अकेला नहीं समझोगे, एकत्व में नहीं रहोगे, जब तक सुखी होने वाले नहीं हो। तुम अकेले ही जन्मे हो और अकेले ही मरण को प्राप्त होने वाले हो। जिस बेटे को कल तुम श्रवण कुमार मान रहे थे कि मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुनता है, मेरी बात मान लेता है, और थोड़ा सा मतभेद हुआ और वही बेटा कंस के समान लगने लग जाता है कि ये तो कंस है, हमारी सेवा ही नहीं करता है। सब मतभेद होने पर क्या होता है, जब मतलब की बात होती है तो सब अपने और मतलब पूरा हो जाता है तो सब पराये हो जाते हैं। यही एकत्व भावना जब तक नहीं आएगी ना, तो यही चलता रहेगा। कि नमीरा जी की वही हुआ ना कि भाई एकत्व अलग अलग हो गया, कि जब मतलब थे तो सब क्या बोल रहे थे जो प्रश्न पूछा ना कि भाई आप भी क्या, आपकी प्रजा रो रही है ना, आप क्या ले रहे हो, दीक्षा ले रहे हो, तो बोल रहे कि प्रजा भले रो, क्यों रो रही है, क्या एक वृक्ष के समान है कि वृक्ष जो है, वृक्ष पे क्या होते हैं कि पेड़ पौधे होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, सब होते हैं। तो उस पे क्या आकर पक्षी बैठते हैं, और जैसे उसमें फूल पेड़ पत्ते सब सूख जाता है, एक सिर्फ डंडा रह जाता है, ठूंठ रह जाता है, तो सब पक्षी क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ये प्रजा भी क्यों रो रही है कि भाई ये राजा चला जाएगा तो हमारा पालन कौन करेगा, इसलिए
रो रही। अभी मैं अगर इनके पे अत्याचार करना लगू तो यही मुझे बोल दे कि इससे तो दीक्षा ले ले, तू तो बढ़िया थे। तो ये चीजें के सब अपने अपने स्वार्थ से ही काम हो रहा है, मतलब से ही चलता है। इसलिए मुझे तो एकत्व में जाना है, मुझे किसी को लेना देना ही नहीं है। हमें स्वार्थ, कई लोग बोलते हैं ना कि आप तो अकेला अकेला करके स्वार्थी बना रहे हो, कि अपने अपना ही देखो। स्वार्थी तो हम हैं, हमको स्वार्थी से परमार्थी बनना है। अभी तो हम स्वार्थी है ना, अभी तो हम हमारे लिए जी रहे हैं, हमारे परिवार के लिए जी रहे हैं, हमारे खुद के लिए जी रहे हैं। जब परमार्थी बनेगा तो सबके लिए। जब मैं दीक्षा ले लूंगा तो 6 जीवों की क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। तो वो परमार्थी। स्वार्थ, एकत्व रहना, अकेले रहना कोई स्वार्थीपना नहीं है। संसार से उदासीन रहना कोई स्वार्थीपना नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये जो धर्म के जो थोड़े कम समझ वाले या ज्यादा समझ वाले, देखो दो चीजें होती। कम समझ वाले क्या होते हैं कि अपना दिमाग लगाते लेकिन फिर भी नहीं समझते। लेकिन जो समझ कर क्या करते हैं, इस तरह के तर्क वितर्क करते हैं ना कि अकेला रहना स्वार्थीपना हो गया। ये तो स्वार्थीपना नहीं है, ये परमार्थीपना है। स्वार्थी तो अभी हम है ही। हमारी चीजों को प्राप्त करने के लिए हम किसी भी जीव की हिंसा कर देते हैं, कोई भी मायाचारिता करते हैं, क्रोध मान माया लोभ आसक्ति द्वेष राग, जो मर्जी आए, जो पाप करना है हम तैयार हैं। ये हमारा स्वार्थी बना है। परमार्थी बना क्या है कि अगर मुझे वो चीज इजीली मिलती है, मेरे पुण्य के उदय से मुझे मिलती है, ठीक है, बाकी उसके लिए मैं क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कोई काम करूंगा नहीं। मेरे पुण्य पर मुझे भरोसा है। लेकिन स्वार्थी होते हैं वो क्या करेगा, ये काम करेगा। साधु गोश्री जाता है, स्वार्थी है कि परमार्थी है? खाना उसको है लेकिन वो परमार्थी है कि इजीली मिलेगा, 6 जीवों की हिंसा के बिना मिलेगा, निर्दोष मिलेगा, सूझता मिलेगा तो मैं लूंगा। अगर सदोष मिलेगा, सूझता नहीं मिलेगा, 6 की जीवों की हिंसा वाला मिलेगा तो मैं लूंगा नहीं। इसलिए कभी भी कोई भी चीज धर्म की कभी एकांत रूप में नहीं लेना। भगवान ने बहुत विस्तृत धर्म बताया है, उसको समझेंगे तो हमको बड़ा आश्चर्य होगा कि इस रूप में इसको ग्रहण करना है। तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि ये जो 4 बातें हमको एकात्म भावना सिखाती है। 4 बातें कौन सी? कि साथ, कोई साथ देता नहीं, साथ देने वाला नहीं, साथ दे सकता नहीं, और साथ चाहिए नहीं। 4 बातें। उसमें पहली बात कि कोई साथ देता नहीं, ये हमारा शिकायत का भाव है कि कोई मेरा, मैं बीमार हो गया तो मुझे कोई पूछने नहीं आया, कोई हॉस्पिटल नहीं आया, कोई ये मेरी हेल्प करी नहीं, मेरा बिजनेस में लॉस गया तो कोई मेरा साथ देता नहीं, ये शिकायत का भाव है। भगवान बोल रहे हैं कि शिकायत, पहले वाले में शिकायत है, कोई साथ देता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। पहले जब मेरे पास पैसे थे, सब गाड़ी बंगले सब थे, तो सब क्या करते थे, मेरे पास आते थे, मुझे पूछते थे। और अब तो क्या हो गया, कोई आता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। कैसी स्थिति हो गई। भगवान बोल रहे क्या कर रहे हो, भाई कोई साथ देता नहीं है, ये हमारी क्या शिकायत के भाव है। ये शिकायत के स्वर क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपेक्षा रखते हैं, और अपेक्षा ही दुख की जननी है। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो हमको क्या होती है, शिकायत हो जाती है। हम फिर उसमें क्रोध में मान में माया में लोभ में चले जाते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं। हम भगवान समझा रहे हैं कि किस बात की शिकायत, अपेक्षा रखो ही क्यों। अपेक्षा होगी ही नहीं तो वो क्या होगा, दुख होगा ही नहीं। और हम अपेक्षा रखते जाते हैं, ये होगा तो ठीक है, ये होगा तो ठीक है, मतलब स्वर निकलते जाते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, जमाना खराब है, कोई किसी का नहीं होता है, सब अपनी अपनी सोचते हैं। हम सोचे हैं कि उस जमाने में हम भी तो, हमने कितनों का सोचा। हम खुद विचार करें, हम लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि जमाना बहुत खराब है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। तो हमने कितने के बारे में सोचा, हम हमारा ऑब्जर्व करें ना। हमारे दुख आया तो हमने क्या बोल दिया सबको, क्या सब अपनी अपनी सोचते हैं। तो ये तो संसार का नियम ही है, स्वार्थी ही तो संसार है ना। सब अपनी अपनी सोचेंगे, एकत्व ही चीज है ना, संसार में सब एकत्व है। भगवान बोल रहे हैं ऊपर उठो थोड़ा, कि हम अपेक्षा ही क्यों रखें। जब हम अपेक्षा रखते हैं तो ये शब्द निकलते हैं, कोई साथ नहीं देता। जब अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो होगा जो होगा। एकत्व भावना ने भाव सुधारने हैं, जो मैं पॉसिबल, हमको ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है ऐसा कोई पॉसिबल है, शायद अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन बार बार ये चिंतन करेंगे ना तो हमको कर्म बंध कम होंगे। भावना बताई क्यों, कि मेरे भाव, जब मेरे पास ऐसी स्थिति घटे, जब मैं किसी से अपेक्षा रखता हूँ और वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो मुझे अपने भाव स्थिर रखने, शिकायत के भाव नहीं रखने हैं। शिकायत के भाव रखेंगे ना तो कभी सुखी होंगे नहीं। हम हमेशा शिकायत ही शिकायत करते रहेंगे, इतना बड़ा फंक्शन किया और क्या रखा, पानी नहीं है, नहीं चाहे। वो बोलते हैं ना कि इतने बड़ा खाना रखा, उनके घर पे क्या किया, इतना अच्छा खाना खिलाया, 3 तरह की मिठाई खिलाई, 2 तरह के नमकीन खिलाए, 2 तरह की सब्जियां खिलाई, दाल रोटी चावल छाछ पापड़ सब खिलाया, लेकिन चाय का तो पूछा ही नहीं।
इतना खिलाया बेचारे ने, 2 तरह की मिठाई खिलाई, 2 तरह का नमकीन खिलाया, सब्जी रोटी दाल चावल सब खिलाया और अच्छी आवभगत करी, और आपने क्या बोला कि चाय का तो पूछा ही नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई शादियों में जाते हैं या कई जगह क्या होता है कि मेहमान बन के गए, वहां पे बेचारे दिन भर अच्छी खातिरदारी करी, और क्या होता है कि वो जो बाद में जाते थे क्या वो स्वागत करते हैं ना, कभी कभी वो देते हैं, लिफाफा देते हैं, कवर देते हैं, भाई आप हमारे यहाँ पहली बार आए, तो उन्होंने मान लो कि 51 रुपए दिए, 101 रुपए, बस 101 रुपए दिए, 51 रुपए दिए, बस इतने ही दिए, मतलब उसमें शिकायत नहीं। बेचारे ने दिन भर आपकी सेवा करी, खिलाया पिलाया, हर चीज आपके ने जो कहा आपके अनुकूल रहा, वो दिन भर उसका समय बिगाड़ कर आपकी सेवा करी, और उसने 100 रुपए दिए, उसने जो दिन भर सेवा करी उसका कोई मूल्य नहीं। तो भगवान बोले ये क्यों हुआ कि आपको अपेक्षा थी कि कम से कम 1000 रुपए मिलेंगे। कई लोग होते हैं ना, तपस्या भी करते हैं, 28 करी किसी ने, 8 उपवास किए, 15 उपवास किए, या मांस खमन किया, तो क्या होता है कि लोग आते हैं ना, तो जैसे मान लो कि ससुराल वाले आए या कोई अपने परिवार, तो वो सब क्या है, कई जगह होता है ना कि थोड़ा थोड़ा सब देते हैं, कि भाई इतनी बड़ी तपस्या करी तो क्या करें, कोई कपड़े देता है, कोई पैसे देता है, अलग अलग चीजें, अलग अलग जगह रिवाज है। तो रिवाजों में क्या होता है कि भाई किसी ने पैसे दिए, तो बोले ससुर जी ने 101 दिए, ओ मैंने इतना बड़ा मांस खमन किया और मेरे को कितने, बस 101 रुपए दिए, ऐसे कपड़े दिए, बस इतनी सी भेंट दी, तो हमने किस लिए किया था मांस खमन, उस 101 रुपए के लिए किया था क्या? ये जो अपेक्षाएं है ना, ये हमारी शिकायत का जो भाव है, ये हम जो धर्म क्रिया करते हैं ना, उस धर्म क्रिया को भी निष्फल कर देता है। कि वो इतना बड़ा महास्कमन, भगवान की आज्ञा का पालन, अनंत तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या भाव रख रहे हैं कि मैं तपस्या करी तो सब आए, तो मेरे को क्या दिया, मेरे ससुर जी ने, मेरे सासू जी ने, या मेरे परिवार वालों ने मुझे क्या दिया, बस 101 रुपए दिए, 151 दिए, 500 ही दिए, मैं तो सोच मेरे को 5000 देंगे, मेरे को तो इतना बड़ा गिफ्ट देंगे, मेरे को तो चेन देंगे। तो इतनी बड़ी हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती है, फिर वो क्रोध उत्पन्न करती है, शिकायत बढ़ती जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि कोई साथ देता नहीं, ये शिकायत रखनी नहीं, और कोई साथ देने वाला भी नहीं है, दूसरा पॉइंट, कि कोई साथ देने वाला भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कि कोई बुढ़ापा है, अब क्या लोग, कोई बेचारे शिकायत का भाव होता है, तो किसी का क्या होता है कि अपेक्षाएं बढ़ती जाती है ना, तो फिर क्या, कोई साथ, हम तो बुढ़ापा है, हम तो बीमार हैं, कोई साथ देता नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, ये अनुभूति हमारे मनुष्य को और दुखी करती है। हम वैसे ही तो दुखी है, और क्या करती है, इसमें शिकायत है, और पहले वाले में शिकायत है कि कोई साथ देता नहीं, न दूसरे वाले में कोई साथ देने वाला नहीं, उसमें लाचारी है, मैं लाचारी, कोई साथ देने वाला नहीं है, हम तो ऐसे ही गरीब हैं, कोई हमारा साथ देता नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, समाज में जाएंगे तो वहां भी ऐसी स्थिति, बुढ़ापा है, मेरे तो बिजनेस में नुकसान होगा। भगवान बोले क्यों लाचारी दिखाते हो, ले लो दीक्षा, बैठ जाओ उपाश्रय में, कर लो निवृत्ति के भाव ले लो, क्यों लाचारी दिखानी है, और कर्म बंद होते हैं। हम जब ये लाचारी दिखाते हैं ना, तो हमारे क्या होता है, और कर्मों का बंद होता है। लाचारी क्यों, जब, क्योंकि ये लाचारी भी क्यों आती है, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत है, अपेक्षाएं बहुत होती है तो लाचारी में बदल जाती है। फिर जब अपेक्षा हमारी, ये चाहिए वो चाहिए, कोई देने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, मेरे से तो होता नहीं है, कौन करेगा मेरी सेवा, कौन करेगा, ये जो लाचारियां है, भगवान बोल रहे हैं कि एकत्व भावना आ जाती है ना, तो सब व्यक्ति छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा होने दो, किस बात की लाचारी रखनी, मेरा पुण्य और मेरा पाप मेरे साथ में है, जो होगा मेरे पुण्य और पाप से ही होगा, और किसी से होने वाला नहीं है, तो मैं क्यों टेंशन लूं, जब कोई साथ देने वाला नहीं है, और कोई साथ देता नहीं है। और तीसरा फिर है कि कोई, भगवान फिर करते हैं कि कोई तुम्हारा साथ दे नहीं सकता, तुम जिस साथ को पाना चाहते हो और जिसको तुम लेना चाहते हो ना, कोई तुम्हारा साथ दे सकता नहीं है, ये अनुभूति में मुझे पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब जब हमें वेदना हुई ना, तो दूसरों ने क्या किया, सिर्फ संवेदना, लेकिन साथ दिया नहीं, साथ देता नहीं, ये शिकायत है, साथ देना नहीं है, यही सत्य है। कोई शिकायत क्यों करे, क्या कोई साथ देता नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता, ये सत्य है। जब तक मेरे पुण्य का, मेरे पाप का उदय होगा, जब मेरे पाप का उदय, कोई साथ दे नहीं सकता है, चाहे कुछ भी कर ले। जैसे नारकी का जीव, नारकी के जीवों के कभी पूर्व भोग का मित्र हो और वो देव बन गया हो, तो वो क्या सोचता है कि भाई मेरा मित्र इतना घनिष्ठ मित्र था, तो उसको क्या कर दूं मैं, उसको नरक से निकाल दूं, तो निकाल सकता है क्या? नहीं नहीं, साथ देना चाहे तो भी साथ दे सकता नहीं है, कारण उसके पाप का उदय ही ऐसा है।
तो कोई साथ दे सकता ही नहीं है, सहयोग उसका कर ही नहीं सकता है। और जो अगर सहयोग करेगा ना, कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति सहयोग भी करना चाहे, हमारे मनुष्य में भी क्या होता है, कभी कोई व्यक्ति सहयोग भी करना चाहे तो भी उसके दुख का कारण बन जाता है। कई बार होता है ना, आपने शायद नहीं सुना होगा, देखा होगा, क्या होता है कई बार कि व्यक्ति क्या चाहता है कि जैसे रास्ते में बाइक लेके जा रहा हूँ और मुझे क्या मिल गया, कोई वृद्ध पुरुष मिल गया या कोई मिल गया जान पहचान वाला मिल गया, मैं क्या सोचती इसको बाइक पर बिठा कर क्या कर दूं, इनको आगे तक घर तक छोड़ दूं। और क्या होता है, साथ दिया ना, पैदल चल रहा था, गर्मी थी, पसीने में लथपथ हो रहा था और उसको बहुत तकलीफ हो रही थी चलने में, तो मैंने सोचा उसको गाड़ी में बिठा कर या बाइक पर बिठा कर क्या कर दूं, उसको आगे छोड़ दूं। बाइक पे बिठाया, थोड़ा आगे चला और एक्सीडेंट हो गया और गिर गया और उसका पैर टूट गया। अब क्या हुआ, अब लोग क्या बोलेंगे उसको, ये पाप का उदय, कि कोई साथ दे ही नहीं सकता है जब तक मेरे पुण्य का उदय नहीं होगा। मेरे पाप का उदय होगा ना तो कोई कितना भी कर ले, वहां पे उसके पुण्य का उदय था कि चलो उसको बिठाया तो उसको अच्छा लगा उस समय कि चलो मुझे बिठा कर क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, पाप का उदय आया तो कोई साथ दे ही नहीं पाया और उल्टा दुख हो गया और दुख बढ़ गया कि आराम से पैदल चल रहा था तो शायद एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन बाइक पे बैठने के बाद क्या हुआ, और एक्सीडेंट हो गया। तो इसलिए समझने और सोचने वाली बात है कि हमको बहुत सोचना पड़ेगा कि अपने पुण्य पाप को अपना ही भोगना है। और ये बाकी सब संसार का तो क्या है, सब निमित्त हैं, कोई हमको सुखी और दुखी कर सकता ही नहीं। अब देखो, हम भगवान महावीर के दृष्टांत को लेवें कि दीक्षा के पहले दिन ही भगवान को जब कष्ट आए, जब ग्वाले ने कष्ट दिए, और उसके पहले के कष्ट बताऊं कि भगवान जब विहार करके जा रहे थे तो जब उनकी दीक्षा हुई थी, तो उसके पहले ही उनको क्या हुआ कि जब अच्छे तरह से नहलाया गया था, दीक्षा के पहले चंदन आदि से लेप किए गए थे और अच्छा उनके शरीर को सुगंधित बनाया गया था, तो जब वो दीक्षा हो गए और सब तो अपने अपने घर चले गए, भगवान ने विहार किया, और जब विहार करके जा रहे थे तो उसकी खुशबू से आकर्षित होकर क्या हो गए, भंवरे आ गए और उनको ऐसा लगा कि ये तो फूल है। और उस फूल को समझकर वो भगवान के शरीर में डंक मार रहे हैं और भगवान को वेदना हो रही है, खून निकल रहा है। कितनी वेदना, दीक्षा के पहले दिन ही इतनी वेदना, ये सब वेदना देखकर शक्रेंद्र खुद आया कि भगवान मैंने आप भविष्य देखा है, 12.5 साल तक आपको बहुत दुख होने वाले हैं, तो कृपया आप मुझे आज्ञा दो, मैं खुद आपके साथ में रहूंगा। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि शक्रेंद्र तुम कुछ भी कर लो, आज तक कोई भी तीर्थंकर ने किसी की सहायता से केवल ज्ञान प्राप्त किया नहीं है, खुद ने ही कर्म निर्जरा करी। और तीर्थंकर तो क्या, सभी केवली किसी की सहायता से केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते, खुद की साधना, खुद के आत्मबल से क्या करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो फिर भगवान ने उनको समझाया कि भाई शक्रेंद्र, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तो मुझे पता ही है कि मुझे 12.5 सालों तक क्या करना है, घोर कष्टों का सेवन करना है और मुझे भोगना ही है। तुम कुछ भी कर लो, ये कर्म छूटने वाले नहीं, ये तो भोगना ही है। बस वही चीज तो भी शक्रेंद्र माना नहीं और फिर भी एक देव को क्या रखा, उनके साथ में रखा। और जब भी भगवान के कर्म उदय में आते वो देवता कहीं चला जाता, और जैसे ही वो कष्ट पूरा हो जाता देवता फिर आकर खड़ा हो जाता और इतने में तो कष्ट क्या हो जाते, भगवान को देकर चला जाता। तो समझ, संगम देव ने भगवान को इतने दिनों तक, 6 6 महीने तक क्या दिए, जो शक्रेंद्र पहले दिन ही आ गया था उसको 6 महीने तक पता नहीं चला कि संगम देव क्या कर रहा है, भगवान को कष्ट दे रहा है, उपसर्ग दे रहा है। ये कर्मों की लीला ही ऐसी है, कोई साथ दे ही नहीं सकता है, अकेले ही भोगना पड़ेगा। कोई हमारा पुण्य में, हमको दिखता है कि पुण्य में सब साथ है, लेकिन ये सब हमारे पुण्य के उदय से है, और पाप में साथ नहीं है तो हमारे पाप के उदय से है। तो इसलिए एकत्व भावना मानी है, जब भी कष्ट आवे तो यही सोचना है कि मुझे कोई अपेक्षा रखनी नहीं है, कोई शिकायत का भाव रखना नहीं है, कोई लाचारी रखनी नहीं है। क्यों लाचारी रखूं, क्योंकि कोई साथ दे ही नहीं सकता है कि मेरे पुण्य और पाप के उदय के कारण। जब मेरा और पुण्य और पाप का उदय इस तरह से होगा तो मेरे अपने आप, जब मेरे पुण्य का उदय होगा तो स्वयं ही क्या होगी, अनुकूलता मिलेगी, पाप का उदय होगा तो प्रतिकूलता मिलेगी। तो ये सोचेंगे ना तो ही हम ये एकत्व भावना में स्थिर रह सकेंगे, नहीं तो करते जाओ, करते जाओ, पाप करते जाओ, द्वेष करते जाओ, अपेक्षा रखते जाओ, और क्या होगा, दुख होता जाएगा। और फिर चौथा कारण सबसे इंपॉर्टेंट, के साथ चाहिए ही नहीं, कि मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। अब देखें, अनाथी मुनि और सैनिक राजा का दृष्टांत इसी उत्तराधि सूत्र में आया भगवान ने। श्रेणिक राजा अनाथी मुनि को देखकर आकर्षित होता है
और भगवान उस अनाथी मुनि के पास जाता है और बोलता है कि इतनी सुंदर तुम्हारा रूप है और इतने युवान हो जवान हो, फिर भी तुमने दीक्षा क्यों ली? ऐसी क्या तकलीफ आ पड़ी तुम पर, तुमने क्या ली, दीक्षा ली? तो अनाथी मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं अनाथ था इसलिए मैंने क्या ले ली, दीक्षा ले ली। अनाथी मुनि ने श्रेणी राजा ने क्या कहा कि मैं आपका नाथ बनता हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए, मैं राज्य में आपकी सारी व्यवस्था करा देता हूँ, आप तो राजकुमार के जैसे लगते हो, मैं आपको सारे खाने पीने रहने के महल बनवा देता हूँ, सब सुख सुविधाएं देता हूँ, बोलो आ रहे हो? छोड़ दो ये दीक्षा, क्या कर रहा? जब उन्होंने उनकी कहानी सुनाई कि राजन तुम क्या मुझे स्वामी बनोगे, तुम मेरे क्या नाथ बनोगे, तुम खुद अनाथ हो। तो सैनिक को बोला लगा कि मैं अनाथ हूं, मैं इतना बड़ा राजा, मेरे सोने के पहाड़ हैं और मैं इतना, मैं नीचे फर्श जमीन पर पैर नहीं रखता हूँ, और ये साधु मुझे क्या बोल रहा है कि मैं खुद क्या हूँ, मैं खुद अनाथ हूँ। कैसे अनाथ हूँ? कि जब तुम्हारे वेदना आएगी ना, जब तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं, तुम्हें अकेला ही भोगना पड़ेगा। नहीं, दृष्टि खुल गई। दृष्टांत बहुत बड़ा है, इतना समय नहीं है, लेकिन वहां मूल तत्व को समझे कि साथ चाहिए ही नहीं। सैनिक राजा खुद बोल रहा है, खुद सैनिक राजा बोल रहा है कि मैं तुम्हारा क्या बनता हूँ, नाथ बनता हूँ। मैं खुद तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम्हारी हर चीजें जो चाहिए तुमको, वो सब मैं सुविधाएं देता हूँ। तुम बोल रहे हो ना मैं अनाथ हूँ, मैं तुम्हारा नाथ। और सैनिक राजा किसी को बोले तो समझो क्या स्थिति होवे, कैसी स्थिति। भगवान बोल रहे हैं वही चीज समझाए कि भाई हमको चाहिए ही नहीं, हमको वो अवस्था चाहिए ही नहीं, हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमको इस आसक्ति को कम करना है। जब आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो मैं अपने आप चिंतन चलेगा, मैं एकाकी हूँ। ये अनुभूति अपने अंदर रखनी है कि अपेक्षाओं को कम करना है। जब मैं ये चीज समझ जाऊंगा ना तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर एकत्व भावना आ जाएगी कि मुझे किसी का साथ चाहिए। साधु को देखा आपने कभी, साथ चाहिए किसी का? कोई साथ नहीं। मुझे मेरी कर्म निर्जरा, भगवान के पास खुद शक्रेंद्र आया, भगवान ने कहा तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, मुझे ये भोगना पड़ेगा, कोई दे ही नहीं सकता। और कोई सामने से आए तो भी मैं और ऊंचा उठूंगा कि नहीं, मुझे किसी का साथ चाहिए ही नहीं। मुझे सैनिक राजा खुद बोल रहा है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप बोलो क्या करना नहीं चाहिए। आपने उत्तराधिकारी सूत्र में ही अपने हरिकेशी मुनि का उदाहरण सुना होगा। हरिकेशी मुनि के सेवा में एक देव रहता था। उस देव ने हरिकेशी मुनि को कहा था कि मैं आपकी सेवा में रहूंगा, आपको कोई कष्ट देगा तो क्या करूंगा, मैं उसका निराकरण करूंगा। तो हरिकेशी ने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और उसके पहले की घटना आपको पता हो शायद, तो हरिकेशी मुनि की शादी उस नगर के राजा से, राजा ने उनकी पुत्री को भेंट कर दिया था कि मेरी पुत्री मैं क्या करता हूँ, आपको भेंट स्वरूप देता हूँ। अब पुत्री से शादी होगी तो राज्य में मिलेगा। तो भी हरिकेशी मुनि ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। ये सुख तो क्या है, कुछ टाइम के लिए है। साधु दिख रहा है अभी प्रत्यक्ष में दुखी, लेकिन सुखी देने, सुख देने आए, लेकिन मना कर दिया। और हरिकेशी मुनि किस जाति के थे हमको पता ही है, चांडाल कुल के थे। चांडाल कुल कैसा होता है, जो कुत्ते को पकड़कर भी उनको मारकर खा जाते हैं, ऐसे कुल के में उत्पन्न हुए हरिकेशी मुनि भी। जब इतना बड़ा राज्य मिल रहा था तो मना कर दिया, राजा की पुत्री मिल रही थी तो मना कर दिया कि नहीं, चाहिए ही नहीं। सामने से सुख आए तो भी मना कर दिया कि नहीं चाहिए। भगवान के सामने आया तो मना कर दिया। शक्रेंद्र खुद बोल रहा है, भरत क्षेत्र का राजा खुद बोल रहा है कि नहीं चाहिए। क्यों मना किया? पता ही था कि एकाकी। अनाथी मुनि को खुद सैनिक बोल रहा है कि बोलो तुम्हारे लिए महल बनवा दूं, तुम्हारी शादी करवा दूं, तुम्हारे लिए सब तरह की सुविधाएं, बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूं तुम पर। फिर भी कहा नहीं, चाहिए ही नहीं। ये एकाकी भावना है, एकत्व भावना है। उनको सबको पता था कि अकेला ही भुगतना है। आज भले मैं सुख भोग भी लूंगा तो ये दुख कौन भोगेगा? इस सुख के पीछे जो दुख है वो दुख भोगेगा कौन? वो चीज समझनी है। इसलिए एकात्व भावना हमको बार बार क्या करनी है, बार बार भानी है। जब बार बार इसका चिंतन करेंगे, बार बार इसके बारे में सोचेंगे, तो हमारा एक अलग ही अनुभव होगा। नहीं तो हमको ये डुबाता ही रहेगा। हम इस आसक्तियों में, अपेक्षाओं में, या लाचारी में, या हमारे पुण्य पाप को नहीं समझेंगे ना, तो हमको ये बार 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 क्या होगा, हम अपेक्षाएं रखते रखते ही मर जाएंगे। अपेक्षाओं में ही हम काल कर जाएंगे कि मेरी सेवा नहीं करी, मेरा वो नहीं किया, मेरा वो नहीं किया। कई लोगों को द्वेष होता है किसी के,
मेरे पुराने में जब घर में नए नए हमारी शादी हुई थी, हम घर में आए थे तो हमारे बाजू वाले ने या हमारे परिवार वालों ने हमको बहुत दुख दिया। हमको क्या किया, हमको तो हम बोलते नहीं है। अब कई बार क्या होता है, आपस में बोलचाल हो जाती है, खम्मत खामड़ा हो जाता है, मिच्छामी दुक्कड़म सब हो जाता है। लेकिन जब भी देखते हैं ना तो उनको पुरानी बातें याद आ जाती है कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया था, ये काम किया था, इन्होंने मेरे साथ ये काम किया था। ऐसी कई तरह की घटनाएं हमारे साथ होती है। तो हम बार बार चिंतन करते हैं कि हमारे से जाता ही नहीं है। तो अब सोचो कि अभी तक अगर वो द्वेष नहीं जा रहा है, वो कषाय नहीं जा रहा है, तो मान लो कदाच भविष्य में हमने संथारा लिया, ये हमने साधुपना लिया, तो संथारे या साधुपने में अगर वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाएगा तो फिर हमारी स्थिति क्या बनेगी? तो वो हमारा भाव बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? तो इसलिए भाव को सुधारो। अकेला ही रहना है, अकेला ही मरना है, अकेला ही जन्म लेना है। एकत्व भावना ही हमारी ऐसी है कि इस भाव को हमको बार बार स्थिर करना पड़ेगा, बार बार इसको पकड़ के लाना पड़ेगा। एक बार में नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी कोशिश बार बार करनी पड़ेगी। जब बार बार कोशिश करेंगे ना, तो फिर वो भावना एक बार पकड़ में आ जाएगी कि जब भी कोई ऐसी घटना घटेगी, जब मैं अपेक्षा रखता हूँ तो अपेक्षा मुझे दुख नहीं देगी। और जब कोई कष्ट आएगा तो मैं लाचार नहीं बनूंगा, मैं भिखारी नहीं बनूंगा, लाचारी मेरे सामने प्रकट नहीं होगी। और जब कोई दुख आएगा और कोई मेरी सहायता करना चाहता है लेकिन फिर भी मेरी कोई सहायता नहीं हो पाती है, या उस सुख से मुझे और दुख उत्पन्न हो जाता है। जैसे गाड़ी में बैठा, उसने मेरा हेल्प करना चाहा, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो मेरा पैर टूट गया। अब वो पैर 6 महीने तक लेकर मेरे को और दुख झेलना पड़ेगा। चल तो रहा था लेकिन अब चलने से भी क्या हो गया, मैं तो लाचार हो गया। तो कोई दे ही नहीं सकता है, ये तो मेरे पुण्य और पाप का है उदय है, बाकी सब तो निमित्त ही है। तो ये जब समझेंगे ना तो ऑटोमेटिक हमारी भावनाएं ऊंची आ जाएगी। और क्या है कि और सबसे पहली बात तो भगवान ने कहा और ऊंचा उठना है और अपने भाव को ऊंचा उठाना है तो मुझे साथ चाहिए ही नहीं। सामने से सुख आया, उन लोगों ने मना कर दिया नहीं चाहिए, तो ही तो आज वो हमारे पूजनीय बन के बैठे हैं ना। जिन जिन लोगों ने साथ लिया, जिन लोगों ने उसकी अपेक्षाएं रखी, वो सब कहाँ बैठे? दुर्गति में गए। हमें कंट्रिक और पुंडरिक मुनि का देख लो। राजा के सामने अपनी बात रखी कि तुम तो राजभोग भोग रहे हो, और कंट्रिक मुनि क्या है, बोले पुंडरिक को कहा कि तुम तो राज भोग रहे हो, मैं तो दीक्षा लेके बैठा हूँ 1000 साल हो गए, दुखी 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 हूँ। तो पुंडरीक ने कहा ठीक है तुम राज्य ले लो। और क्या हुआ, 2.5 दिन के राज्य में एक व्यक्ति कहाँ चला गया, नरक में, और 2.5 दिन का संयम लेकर एक व्यक्ति चला गया सदगति में। तो ये सब चिंतन क्या है, हमको बहुत ऊंचे चिंतन है, बस यही कि अकेला ही रहना है। हम जब अपेक्षाएं रखते हैं, लाचारी रखते हैं, पुण्य पाप को नहीं समझते हैं, तो हमको क्या होगा, फिर हर जगह हमको साथ की अपेक्षा रहती है कि वो मुझे साथ दे। और जब लाचारी नहीं रखेंगे, अपेक्षा नहीं रखेंगे, पुण्य पाप को समझेंगे, तो मुझे किसी का साथ चाहिए ही नहीं। तो ये थोड़ा चिंतन करें, विचार करें और सोचेंगे। अब ये जो एकत्व भावना, इससे 4 चीजें हमको मिलती है कि 2 तो गुण मिलते हैं और 2 अवगुण मिट जाएंगे। अब 2 गुण को, पहले 2 अवगुण की बात कर लेकर एकत्व भावना भाते हैं ना, तो हमारी सबसे पहला कि आसक्ति मिट जाएगी, कि किसी चीज के प्रति आसक्ति रहेगी ही नहीं। आसक्ति ही क्या है, दुख का कारण है। बहुत ज्यादा दुख है, हर चीज में हमारे क्या है, राग के भाव, इतना राग, हर चीज मुझे टाइम पर चाहिए, हर चीज मुझे क्या है, व्यवस्थित चाहिए। तो जब ये राग के भाव होते हैं ना, तो ये आसक्ति जगह, और जहाँ आसक्ति वहां उत्पत्ति। आसक्ति का जो आ सकती है लेकिन जा सकती नहीं है, तो ये आसक्तियां जो हैं, ये आसक्ति ही सबसे बड़ा हमारा क्या है, दुख का कारण है। तो इसलिए ये अवगुण जो होगा, ये एकत्व भावना रहेगी, तो अपने आप ये अवगुण क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। और दूसरा, अपेक्षाएं मिटेगी। जब मैं अकेला ही हूं तो मेरी सारी अपेक्षाएं क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। अपेक्षाएं रखनी भी नहीं, अपेक्षा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर हम आज दुखी है ना, तो सबसे मूल कारण यह है कि हम हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। और जब एकत्व भावना होती है ना, तो अपेक्षा मिट जाएगी और हम आत्मबोध जागेगा, मतलब आत्मा का ज्ञान जागृत हो जाएगा, जैसे नमी राजर्षि का हुआ था। कि जब देखा कि मेरे इतनी वेदना हो रही है, और उस वेदना में भी जो चूड़ियों की आवाज मुझे अच्छी लग रही थी, वही चूड़ियों की आवाज मुझे क्या कर रही है, दुखी कर रही है। और जब अकेली रह गई तो मेरे सुख उत्पन्न हो गया। तो मतलब क्या होगा कि अकेले रहने में ही सुख है। ये आत्मबोध, आत्मा का ज्ञान जागृत हो जाएगा। और जब ये जागृत हो जाएगा तो फिर बचा क्या, सब आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी। अब तो मैं खुद क्या हूँ, खुद आत्मनिर्भर बन जाऊंगा, अपेक्षाएं मिट जाएगी, मेरा पुण्य मेरे पास मेरे साथ है, मैं खुद आत्मनिर्भर हूँ, अब मुझे किसी का साथ चाहिए ही नहीं। आसक्ति घटेगी, दूसरा अपेक्षा मिटेगी, आत्मबोध जागेगा, और चौथा है आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जब ये 4 चीजें आ जाएगी तो फिर हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। एकत्व भावना,
बहुत ऊंची भावनाएं हैं। जब हम इसको बार बार चिंतन करते हैं ना, हम नमी राजर्षि को देखें, चिंतन करें, तो बार बार क्या होगा, हमारे एक अलग ही स्फूर्णा होगी, अलग ही भाव जागृत होंगे कि भाई ऐसे लोगों ने इतनी छोटी सी चीज में इतने भाव जागृत हो गए कि उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और स्वयं शक्रेंद्र, पहले देवलोक का इंद्र, उनकी परीक्षा लेने आया। तो सोचो कितना मतलब उनके भाव जागृत हुए होंगे। और हम रोज देख रहे हैं तो हम वही अपेक्षाएं हैं, समय पे ये चीज नहीं मिल रही है, समय पे मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ देता नहीं है, वो लाचारी है। और कोई साथ चाहिए बार बार, किसी न किसी का, हर चीज में किसी न किसी का साथ चाहिए। हम तो क्या, धर्म स्थान में भी करने के लिए साथ चाहिए, सामयिक करनी हो ना तो बोले मैं अकेला क्या करूं, कोई दो जने तीन जने हो ना तो क्या अच्छा लगता है सामयिक हो जाए। तो सामयिक किसके लिए कर रहे हैं, अच्छा लगने के लिए, या कर्म निर्जरा के लिए। आजकल धर्म में भी साथ साथ चाहिए, अच्छा होता है, साथ रहने से क्या होती है, धर्म आराधना अच्छी हो जाती है। लेकिन कदाच नहीं मिले, कोई शासक की अनुकूलता नहीं हो, तो उसके लिए मैं भी छोड़ दूं कि कोई है ही नहीं, अकेला मैं क्या करूं, अकेला संवन नहीं हो, अकेले सामयिक नहीं हो, अकेला प्रतिक्रमण नहीं हो, अकेला नहीं जाऊं मैं, तो दो चार जने हो तो क्या है कि थोड़ा टाइम पास हो जाता है, तो टाइम पास के लिए कर रहे हैं। कभी कभी साथ नहीं भी मिलता भगवान, पर निर्जर तो अकेले ही करनी पड़ेगी। कर्म भोगोगे तो उसमें ये बोलोगे कि भाई मेरे को अकेला नहीं अच्छा लगता है, तुम क्या करो, तुम सब मेरे साथ में थोड़ा थोड़ा दुख बांटो, संभव ही नहीं है। तो इसलिए चिंतन करें, धर्म स्थान में कम से कम ये नहीं सोचें कि क्या अकेला करूंगा। यहाँ पर तो एकत्व भाव नहीं, अकेले ही आए, अकेले ही जाएंगे, अकेले ही मरना है, अकेले ही सब काम करना है। तो फिर यहाँ पर बार बार किसी के साथ की अपेक्षाएं क्यों ही रखनी, क्यों लाचारी दिखानी किसी के सामने कि भाई मैं लाचार हूँ, मेरी कोई व्यवस्था नहीं करता है, ये सब तो अच्छे थे, बूढ़े थे, मेरे पास ये धन था तो सब अच्छे थे। ये चिंतन करना नहीं है। बहुत ऊंचे चीजें भगवान ने 12 भावनाएं हमको समझाकर हमारे पर बहुत उपकार किया है। और ऐसे एक एक उदाहरण हमारे सामने दिए हैं कि जिससे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, हमारे भाव को ऊंचा रख सकते हैं। जब अपेक्षाएं घट जाएगी, मिट जाएगी, आसक्तियां घट जाएगी, तो हम ऑटोमेटिक सुखी हो। आप साधु सुखी क्यों हैं, कि उनको किसी से अपेक्षा नहीं है। आप दर्शन करने जाओ या मत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई आसक्ति नहीं है कि उपाश्रय छोटा मिलेगा बड़ा मिलेगा, श्रावक लोग अच्छा बोलेंगे, जय जयकार बोलेंगे, कोई आसक्ति नहीं है, कोई मान संज्ञा नहीं है, कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक वो तो खुद आत्मज्ञान को जगा लिया उन्होंने। एक तो हुआ ना कि अकेले ही रहना है, तो अकेले रहते तो और खुश होते हैं, अकेले रहते तो हमारा स्वाध्याय ज्यादा होता है, जो ज्ञान के प्रेमी है उनका ज्ञान जागृत हो जाता है। और आत्मनिर्भर रहते हैं कि भाई हमें किसी की अपेक्षा, कोई कमिटमेंट नहीं होता है दीक्षक के पहले कि भाई श्रावक गोचरी देंगे, श्रावक उनकी निर्जरा के लिए गोचरी देंगे, साधु को देंगे तो ठीक है, तो खुद आत्मनिर्भर है, नहीं होगा तो संथारा ले लेंगे, नहीं दोगे तो ये कर लेंगे। इतने आत्मनिर्भर क्या होते हैं साधु, होते हैं। तो ये सब भी हमारे अंदर भी आ सकता है, उतनी बड़ी अवस्था में या उतनी ऊंची अवस्था में कदाच नहीं भी आवे, लेकिन कोशिश करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे ना, तो ये चीज आ जाएगी कि कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। धीरे धीरे आसक्तियां कम हो जाएगी, अपेक्षाएं कम हो जाएगी, तो अपने आप सारी चीजें हमको मिल जाएगी। तो ये एकत्व भावना आज हमारी हो गई। जितना हम चिंतन करेंगे हमारे भाव सुधरेंगे। भाव सुधारने के लिए भगवान ने 12 भावनाएं बताई हैं। अब आपका किसी का प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। जय जिनेन्द्र, आप सब पधारे इसके लिए बहुत धन्यवाद।